ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज आप सबको एक सत्य घटना से अवगत कराएंगे। अभी अभी बाबा की मुरली चली 30 जून 2026 की साकार मुरली। बाबा की मुरली में एक शब्द आया है और वो शब्द है माया चील झपट्टा मारती है। कई भाई बहनों ने पूछा कि ये क्या घटना है, क्या बात है, चील कैसे माया बनती है। तो भाई बहनों, हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी ने इस घटना का विस्तार से मुरली के बीच में सुनाया, बाद में पूरा विस्तार से और सुनाई। तो दीदी ने एक सत्य घटना से हम सबको अवगत कराया। तो माया चील जो है कैसे माया बन जाती है। तो साकार बाबा के समय की बात है। साकार बाबा अर्थात दादा लेखराज, उस समय शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा की तन में नहीं हुई थी। और हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा का विशाल एक कारोबार था, सोने चांदी का, हीरे का, जवाहरात का। और एक बार की बात है भाई बहनों, किसी बड़े कोई व्यक्ति ने बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया था। मंदिर में देवी देवताओं को स्थापित करना था, कोई देवी की मूर्ति बनाया था, उसको स्थापित करना था। और उस देवी की जो मूर्ति थी उसमें सोने का एक ताज पहनाना था। सोने का ताज, सोना मना सोना हीरा मिला करके एक सुंदर सा ताज बनाया गया था। और वो ताज जो है बाबा को ऑर्डर किया गया था। तो बाबा का तो कारोबार यही था। बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से वो देवी के लिए ताज बनाया। उस सिर का जो मुकुट होता है ना, मुकुट, वो मुकुट बनाया। उसके बाद बाबा के पास, जैसे हम सब जानते हैं, वो सुने हैं हिस्ट्री में कि बाबा के पास नौकर चाकर होते थे। तो एक कम उम्र वाला बालक बाबा के पास नौकर के रूप में काम करता था। तो बाबा ने उस मुकुट को बहुत अच्छी तरह से पैक करके और टोकरा में पूरा ऊपर से पूरा बंद करके, और उस दिनों तो भाई बहनों ज्यादा कोई ऐसा साधन तो था नहीं, न किसी के पास कार होते थे। बाबा के पास भले थे लेकिन नौकर चाकर के पास तो नहीं होते थे ना। तो बाबा ने अपने नौकर को कहा कि ये जो है फलाना सेठ के पास पहुंचा दो। तो नौकर के पास साइकिल था। साइकिल में कैरियर होता है ना भाई बहनों, सब जानते हैं कैरियर। तो कैरियर जो टोकरा जैसे था, उस टोकरा जैसे को कैरियर के ऊपर रख दिया और साइकिल चलाते चलाते जा रहा था। तो वो जो चील है, चील आसमान से उड़ करके आया, और जैसे ये चित्र देख रहे हैं ना झपट्टा मारने वाला, और वो जो ऊपर से नीचे आया और उस टोकरे को चोंच में दबा करके ले गया, उठा के ले गया। अब बेचारा नौकर बहुत डर गया कि भाई मेरा जो मालिक है, मेरा जो जिसके पास मैं काम करता हूँ, दादाजी तो बहुत प्यार करते, सभी नौकर को प्यार करते थे, लेकिन अभी मैं क्या बताऊं, वो कहाँ उड़ा के ले गया, चोंच में दबा करके कहाँ ले गया वो भी पता नहीं चल रहा है। तो वापस आया, वापस आकर के बाबा को बताया, बाबा ऐसी ऐसी घटना हो गई। बाबा ने विस्तार से पूछा क्या हुआ बच्चे। तो उसने कहा, बाबा मैं तो टोकरा में रख के जा रहा, साइकिल के पीछे कैरियर में रख के जा रहा था, एक चील आया, और चील आकर के, जिसको सरल शब्दों में बाज कहते हैं, वो चील आकर के उसको उठा करके ले गए बाबा। तो भाई बहनों, बाबा के पास और 2-3 कुछ व्यक्ति बैठे थे। बाबा को तो कोई संकल्प नहीं चला कि भाई ये झूठ बोल रहा है या फिर हो सकता है कुछ बहाना मार लगा रहा होगा, लेकिन बाबा पर जो बैठे थे ना, उन लोगों को संकल्प चला, हो सकता है ये बालक या ये नौकर जो है कहीं किसी को दे दिया होगा कुछ पैसे में, और ये बहानाबाजी कर रहा है कि चील ऐसे कैसे ले जाएगा, ऐसा संकल्प चला। तो संकल्प भी बाबा को टच हो जाता था, उन दिनों में बाबा को टच हो जाता था। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कहां पर ये चील आके साइकिल से उठा के ले गया। तो 1-2 लोगों को साथ में भेजा। बाबा ने कहा जाओ एक बार ट्राई करो, क्योंकि वो तो सोने का मुकुट था, हीरे लगे हुए थे, आखिर चील कोई खाने की तो है ही नहीं है, हो सकता है उठा करके उड़ गया होगा और किसी जगह जाकर के छोड़ दिया होगा, आसपास देखने में पता भी चल जाएगा, हमारे भाग्य में तो मिल जाएगा। तो बाबा ने 2-3 लोगों को साथ में भेजा उस बच्चे के साथ, और बच्चे को पूछा, उस नौकर से पूछा कि किस जगह की घटना है। तो उस नौकर ने पूरी बात बताया कि यहीं पर ही वो चील आया और साइकिल से उठा करके ले गया। फिर आसपास ढूंढते रहे, एक मकान के छत में पहुंच गए, मकान वालों से पूछ करके वो छत में वो टोकरा मिल गया भाई बहनों। लेकिन वो टोकरा को चील ने क्या किया था, ऊपर से कपड़े को जो बंधा हुआ था ना, उसको
चोंच मार करके पूरा फाड़ दिया था कपड़े को। वो टोकरे से जो ऊपर कपड़ा था मुकुट के ऊपर, उसको फाड़ दिया था, लेकिन मुकुट तो सोने का था, उनके खाने की चीज ही नहीं है, तो कपड़े को फाड़ करके एज इट इज वहां छोड़ के उड़ गया था वो। फिर वो नौकर गए, साथ में 2 व्यक्ति गए, उसको उठाया और उसको उठा करके फिर वापस जो है बाबा तक लाए, और बाबा को ला करके बाबा को बताया, बाबा ये ऐसा ऐसा जो है ना, ये देखो मिल गया। तो तब से ये साकार बाबा के समय की घटना है कि कैसे एक प्रकार से माया बन जाती है, चील माया। तो बाबा ने अब ज्ञान में आकर के उस बात को लेकर के याद दिलाते हैं। ये ज्ञान में चलते चलते भी किसी को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ज्ञान में चलने के बाद भी कभी कभी माया जो है, व्यर्थ संकल्प रूप माया, काम विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, है ना, ये जो 5 विकार है, ये आकर के हमारे ऊपर ज्ञान में चलते चलते जैसे झपट्टा मार देती है। तो ये सरल भाव बाबा का ये है, लेकिन घटना ये है साकार बाबा के समय की, अर्थात जब दादा लेखराज जी, हम सबके पिताश्री ब्रह्मा बाबा, पिताश्री नहीं बने थे उन दिनों, लौकिक में थे, उस समय की घटना है, और ये सुंदर घटना है जिसको जानना भी हम सबको आवश्यक है। तो मुरली तो रिपीट होती रहती है, और भी कई बार आएंगे इस तरह के शब्द। तो कई मुझे भाई बहनों ने पूछा था इसके बारे में, दीदी ने जो बताया था उसका एज इट इज मैंने आप सबके लिए रखा। मुझे आशा है आप सबको ये दृष्टांत अच्छा लगा होगा। आगे भी इस तरह की मुरली में कोई ऐसी बातें आती रहेगी, आप सबको सुनाते रहेंगे। ओम शांति।